स्टूडेंट्स फिर एक नए सवाल के साथ में प्रश्नावली 13वीं कर रहे हैं और 13वीं का ये चौथा सवाल हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसमें ये देखें कि क्या दिया हुआ है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनकी हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो है वो नोट की गई और नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें ये सारणी दे रखी है, बंटन सारणी, जिसमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, जैसे किसी महिला में जो है हार्ट बीट 65 से 68 हो रही है, तो कितनी महिलाएं हैं? तो 2। 68 से 71 हार्ट बीट वाली कितनी? 4। तो यहाँ पे ये जो हमें हृदय स्पंदन जो है प्रति मिनट संख्या दे रखी है और ये वर्ग के रूप में, और यहाँ महिलाओं की संख्या जो है बारंबारता के रूप में दी हुई। इसे हम लोग हल करें तो यहाँ हमें माध्य ज्ञात करना है। किसी भी एक विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग पहले प्रत्यक्ष विधि से देखते हैं और साथ में इसके बाद में इसी को कल्पित विधि से और हल करके देखते हैं। तो प्रश्न बहुत सरल सा है, इसको इंडेक्स के रूप में हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे। कैसे हल किया जाए? तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हमें अक्साई ज्ञात करना है। अक्साई क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह इन दोनों पदों से हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 65 और 68 दोनों को जोड़ दिया जाए, 2 का है जो भाग दे दें, तो यहाँ हमारे पास जो मान आएगा वो 66.5। फिर इन दोनों के बीच का मान, इन दोनों में जो अंतर चल रहा है 3 का अंतर, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर चल जाएगा, 69.5। फिर आ जाएगा इन दोनों के बीच का मान 73.5। फिर 75.5, 75 में 77 जोड़ दें और 2 का जो भाग दे दें, 75.5। फिर आ जाएगा इन दोनों के बीच का मान जो है 78.5, यहाँ हो जाएगा 81.5 और ये हो जाएगा 84.5। ये हमें वर्ग चिन्ह के रूप में मान प्राप्त हो गए। फिर देखिए ये जो बारंबारता Fi है और ये Xi है, इनको गुणा करवाते हैं तो Fi Xi का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो 66.5 को 2 से गुणा करवाते हैं तो ये आ जाएगा 133। फिर 69.5 को 4 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 278। फिर 72.5 को 3 से जब गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 217.5। फिर 75.5 को जो है 8 से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 604। फिर देखें 7 को 78.5 से गुणा करवाते हैं तो ये हो जाएगा 549। और फिर 81.5 को 4 से गुणा करवाएंगे तो ये मान हो जाएगा 326। फिर 2 को 84.5 से गुणा करवाते हैं तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए हम लोग माध्य ज्ञात करना चाह रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो ये जो मान है Fi Xi का, इनको जोड़ लेते हैं तो सिग्मा का निशान लगा करके Fi Xi ज्ञात करें। तो यहाँ इन सब का जो योग है वो 2276.5 आ जाएगा। इन सब का योग करेंगे तो ये मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा 30। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक सरल सा फॉर्मूला जो है वो क्या, कि x बार बराबर, ये प्रत्यक्ष विधि के लिए सूत्र लगाएंगे, Fi Xi बटा सिग्मा f। तो हमारे जो Fi Xi का मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ था 2276.5। 2276.5।
और fi का मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ था 30। जब हम लोग 30 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ ये जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा 75.8, ये माध्य प्राप्त होता है। तो एक बहुत सरल सी विधि है जिसमें हमने पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिए। इन वर्ग चिन्ह को हमने जो बारंबारता दे रखी है उनसे बारी-बारी से गुणा करवा दिया, और गुणा करवाने के बाद में ये जो मान है इनको यहाँ पे हमने जोड़ लिया और बारंबारता को एक साथ जोड़ लिया। इस मान में इस मान का भाग दिया तो हमें माध्य प्राप्त। तो यहाँ 75.8। अब इसी विधि को अगर हम लोग यहाँ हल करें कल्पित विधि से, तो कल्पित विधि में हम जानते हैं डी ज्ञात करना पड़ता है, और डी के बराबर जो सूत्र होता है x माइनस ए जो है अपना एज्यूम्ड मान है। मैं इसी सारणी को आगे बढ़ाते हुए ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि 2 बार सारणी बढ़ानी न पड़े। परीक्षा में हो सकता है कल्पित विधि का दे दिया जाए तो हमें ये नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट डी निकालना है। ये कॉलम यहाँ पे नहीं बनेगा। तो दोनों को एक साथ ही यहाँ एक ही सारणी में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए हमें x माइनस ए ये सूत्र लगाना है। यहाँ पे ए जो है ये एज्यूम्ड मान है, जिनको हम लोग इस जो वर्ग चिन्ह से प्राप्त करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पद हैं। तो 7 पद में हम लोग 20 का मान ये ले लेते हैं, ये आ जाएगा, जो कितना है 75.5। फिर हम लोग कहते हैं कि इससे ए का मान तो 75.5 हो गया, जिसमें से हम लोग 66.5 घटा दें। तो यहाँ पे 75 में से यहाँ जो है 66.5 में से 75.5 घटाते हैं तो ये माइनस के 9 रह जाते हैं। फिर 69.5 में से हम लोग 75.5 घटाएंगे तो ये माइनस के 6 रह जाएंगे। 72.5 में से 75.5 घटाएंगे तो माइनस के 3 रहे। 75.5 में से 75.5 के 0। 78.5 में से 75.5 घटा रहे हैं तो ये प्लस के 3। 81.5 में से जो है 75.5 घटाएंगे तो ये प्लस की 6, और 84.5 में से अगर हम लोग 75.5 घटा रहे हैं तो ये प्लस के 9 है। फिर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ fi और di ज्ञात करेंगे। कल्पित विधि से हम लोग माध्य ज्ञात करने का प्रयास करें तो इसमें हमें fi di ज्ञात करना है। तो क्या किया जाए कि f का मान 2 और d का मान 9, इनको गुणा करवाएंगे तो माइनस की ये 18, यहाँ पे माइनस की 6 और ये 4 गुणा करवाया माइनस के 24, ये माइनस के 3, ये प्लस के 3 गुणा करवाएंगे तो माइनस के 9। ये 8 को 0 से गुणा करवाए 0, 7 को 3 से गुणा करवाएंगे 21, वो भी निशान प्लस का। 4 को 6 से गुणा करवाते हैं 24, निशान प्लस का। 2 को 9 से गुणा करवाएंगे तो 18, तो ये भी प्लस के। अब देखिए हमें यहाँ पे सिग्मा fi di ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाए? इन माइनस वाले पदों को एक साथ जोड़ दिया जाए और प्लस वाले पदों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग इनको जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, 17 4 21, हासिल की 2, 2 और 1 3 और 2 5, 51, और वो भी माइनस की। यहाँ पर भी हम लोग देखें 8 4 12 और 1 13, 13 हासिल 1, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, ये प्लस के, ये प्लस के 63 और ये माइनस के 51। इसमें से हम लोग ये घटाएंगे 51, तो ये अपने प्लस के 12 बच गए, प्लस के 12। अब देखिए कल्पित विधि से हम लोग जब हल करेंगे, कल्पित विधि से जब हम लोग माध्य ज्ञात करने का प्रयास करें तो यहाँ फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बट्टा में सिग्मा fi। हमारे पास में a का मान तो है
75.5 ये जो हमने लिया, फिर प्लस Fi का मान जो आ गया वो कितना 12, वो भी कैसे निशान के साथ प्लस के साथ में, और बटा में F का मान है वो है 30। जब 12 में 30 का भाग देंगे तो ये जो भाग है ये जाएगा लगभग 0.4 बार। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा 75.9, अर्थात चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से मान निकालें और चाहे कल्पित विधि से, माध्य जो समान निकलेगा और सामान्य माध्य होता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि 75.88 है, ये दूसरा अंक अगर 5 से बड़ा है तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये 75.9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 75.9। तो हमारा माध्य जो प्राप्त हुआ वो 75.9